अस्पताल के कमरे से बूढ़ी औरत के रोने की आवाज़ आ रही थी। वह रोए जा रही थी और कह रही थी, री बहू ने फिर बेटी को जन्म दिया है, हमारे वंश का परलोक ही खराब कर दिया। पास खड़े नितिन के माता पिता ने अम्मा को चुप कराते हुए कहा, माँ जी, आजकल बेटा बेटी दोनों बराबर हैं। बेटियाँ क्या बेटों से कम रह गई हैं? पर अम्मा रोए जा रही थी। इतनी देर में नर्स आई। उसने सबको चुप करवाया कि प्लीज अस्पताल में शोर मत कीजिए। नितिन का परिवार एक पढ़ा लिखा परिवार था। नितिन की पत्नी भी बहुत ही पढ़ी लिखी और संस्कारी थी। परिवार में माँ, पिताजी, पत्नी और एक प्यारी बेटी थी। अब घर में 2 नए सदस्य और जुड़ चुके थे, एक दादी और दूसरी छोटी गुड़िया जो अभी इस दुनिया में आई थी। पर एक और नन्ही कली का खिलना दादी को रास नहीं आ रहा था। दादी घर आकर बार बार यही कहती थी, हमारे ज़माने में तो छोरी होने पे कच्चे दूध में डुबो के पुण्य कमा लेवे थे या मिट्टी में गाड़ के पिंड छुड़ा लेवे थे। आजकल तो पता नहीं छोरियां जन्मने पर पंजीरियां बांट रहे हैं। जब दहेज देने का वक्त आवेगा तब दादी नू याद करेगा। नितिन की पत्नी भी दादी की बात सुनकर रुआंसी हो जाती, पर नितिन ने अपनी पत्नी को समझाया, दादी पुराने ज़माने की है, अब दादी की सोच बदलनी पड़ेगी, नहीं तो मेरा जन्म सफल नहीं है। नितिन की पत्नी यह सुनकर खुश हो गई। माँ पिताजी ने कहा, हम भी तुम्हारा साथ देंगे। एक दिन नितिन ने कहा, दादी मेरे साथ चलो, तुम्हारा चेकअप करवाने अस्पताल जाना है। पर जब वह गाड़ी में बैठे तो नितिन ने कहा, दादी आज रूपा गाड़ी चलाएगी, मेरे पैर में चोट लगी है। नितिन की पत्नी रूपा ने हाँ में हाँ मिलाई। दादी रूपा को गाड़ी चलाते देख हैरान हो रही थी। रास्ते में दादी ने देखा रूपा जैसी ना जाने कितनी औरतें गाड़ी चलाती हैं और कितनी औरतें स्कूटर पर जाती दिखी। दादी ने यह सब माहौल गांव में नहीं देखा था। वो तीनों लोग अस्पताल की रिसेप्शन पर पहुंच गए। वहां रिसेप्शन पर एक लड़की गिटिर पिटिर अंग्रेजी बोल रही थी और रूपा ने भी उससे अंग्रेजी में बात की। अस्पताल में सारे डॉक्टर और नर्स औरत ही थी। सभी ने दादी के साथ बड़े प्रेम से बर्ताव किया। दादी उनसे बातें करके बहुत खुश हुई। दादी ने भी उनसे खूब बातें की। दादी का वहाँ से जाने का मन नहीं कर रहा था। थोड़ी देर बाद वह घर वापस आ गए। दादी ने घर आकर सबसे कहा, हमारे गांव में तो छोरे डॉक्टर होवे, नब्ज पकड़ के दवाई दे देवें। यहाँ तो पल पल डॉक्टरिनियाँ खड़ी थी जो इतने चंगे से जांच पड़ताल करे। धन्य होवे ऐसी डॉक्टरिनियाँ। उस दिन सभी बहुत खुश हुए। एक दिन नितिन ने दादी को कहा, आओ दादी, तुम्हें पूजा पाठ का सामान दिलाने बाजार ले चलूं। एक से एक बढ़कर सामान मिलता है। दादी पूजा पाठ का नाम सुनकर झट से तैयार हो गई। वहां जाकर नितिन किसी बहाने माल में ले गया। आओ दादी, एक ऐसी छत के नीचे लेकर चलूं जहां सारा सामान एक साथ मिलता है। माल में काम करने वाली आधे से ज़्यादा औरतें थीं जिन्होंने बूढ़ी दादी को देखकर खूब सम्मान किया, कुर्सी पर बिठाया, दादी से बातें की। दादी बहुत खुश हुई। आज तक कभी भी वह इस तरह से बाजार से सामान खरीद कर नहीं लाई थी। सड़क पर दादी ने देखा कि कितनी पुलिस वाले औरतें घूम रहे हैं, कोई इंस्पेक्टर तो कोई ट्रैफिक हवलदार। दादी यह सब देखकर अचंभित रह गई। घर आकर नितिन ने बताया कि लड़कियां तो आसमानों पर भी पहुंच चुकी हैं। जैसे कल्पना चावला, सुनीता विलियम्स ने पूरे विश्व में भारत का नाम रोशन किया। राजनीति में भी औरतें पीछे नहीं रही। दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित हमारी राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल थी। सुषमा स्वराज जी बीजेपी की बड़ी नेता हैं। स्मृति ईरानी बीजेपी में महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। दादी यह सब सुनकर हैरान थी। नितिन ने इन सब पर बनी फिल्में भी दिखाई। दादी बार बार यह कहती रही कि काश हमारे ज़माने में भी ऐसा होता। नितिन ने बताया कि खेल जगत में भी भारत की लड़कियां पीछे नहीं हैं। पीटी ऊषा, सानिया मिर्जा, सानिया नेहवाल ने भारत को कितने पुरस्कार जिताए हैं। अब लड़कियां लड़कों से पीछे बिल्कुल नहीं हैं। दादी को यह बात समझ आने लग गई थी। समझ आ गया था लड़कियां बोझ नहीं हैं।
उल्टा माता पिता का बोझ भी वह अपने सिर ले लेती हैं। वह सब करने में सक्षम है। दादी ने रूपा, बड़ी गुड़िया मोना और छोटी गुड़िया को पास में बुलाया और बहुत प्यार किया। छोटी गुड़िया को गोद में लेकर कैंसर का टीका लगाया और कहा, बनेगी ना डॉक्टर, करेगी इस बूढ़ी दादी का इलाज, खूब नाम रोशन करना खानदान का। सभी लोग खिलखिलाकर हंस पड़े। आज दादी की सोच बिल्कुल बदल चुकी थी। वो आज 21वीं सदी की दादी बन चुकी थी। नितिन को लगा उसका तो जन्म सफल हो गया। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें।